जितने भी छोटे बड़े शेयर भाग रहे हैं अधिकतर आपको क्वार्टर 4 की रिजल्ट के अनुसार भाग रहे हैं। अब इन्हीं में से कुछ पैनी या बड़े शेयर हैं जिनकी बैलेंस शीट देखकर समझ लेना। लेकिन उस स्थितियों में ज़रूर जाएंगे जहां पर सबको प्रॉफिट आएगा, यानी कि मैं खरीदूंगा, मुझे, इसको, उसको, सबको आएगा। तो इसका मतलब जब सबको प्रॉफिट आता है हुआ हो। और ये हमारे देश के रक्षा मंत्री जी जो है राजनाथ सिंह जी ने हमें इत्तला इसकी दी है, यानी कि बताया इसके बाद। उसी दिन से प्रॉफिट, जिस दिन हम शेयर खरीदें उस दिन से प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो तुक्का है। लिख कर रखो, जिस दिन आपने शेयर खरीदा उस दिन से वो भाग रहा है वो तुक्का है। देखो सर, सबसे पहले मैंने कई बार कहा है कि बाजार का रुख जानने की स्थितियों में अगर हम आएंगे बहुत बेस्ट हो जाएगा। शेयर प्राइस की स्थितियां अगर आप जानने लग गए तो आपका कुछ भी नहीं सही होगा। क्योंकि तो अडानी विल्मर की आज की वीडियो आपको समझनी है, क्योंकि किस फैक्ट के अनुसार इसको हम आगे की तरफ देख सकते हैं उस पर हम विचार करेंगे। दूसरा देखेंगे, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी विल्मर की, और काफ़ी एक महीने से मैंने अडानी विल्मर पर आपको फोकस की चीज़ें दिखाई थी, और जो बाज़ार के रुख चल रहे हैं वो मैं आपको यूट्यूब में भी बता रहा हूं और अपने दूसरे व्हाट्सएप की स्टेटस में भी कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, है ना। सिर्फ व्यू दिखा रहा हूँ, मैं खरीदने बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो अडानी विल्मर की आज की वीडियो आपको समझनी है, क्योंकि किस फैक्ट के अनुसार इसको हम आगे की तरफ देख सकते हैं उस पर हम विचार करेंगे। दूसरा देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर में इतनी तेज़ी के संकेत क्यों आज आपको देखने को मिले। तीसरा अब हम देखेंगे कि विकास लाइफ केयर जो अपर सर्किट लगा रहा है, क्या ये चीज़ें मैंने आपको पहले कुछ चीज़ें समझाई थी। और बात करेंगे जेपी पावर और रतन इंडिया पावर में से कौन सा शेयर आगे की दिशा दिखा रहा है, और थोड़ी सी बीसीजी की भी बात करेंगे। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कल मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैंने उस वीडियो को परसों बना लिया था, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा दिन कल मुजफ्फरनगर में लग गया, जहाँ पर कोर्ट, फिर रेलवे स्टेशन जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी थी, इस काम में लग गया। इसलिए मैं वहाँ से जब घर पहुँचा तो मुझे 10-11 बज गए थे रात के। तो मैंने सोचा कि मैं अगर 1-2 का भी मैं कमेंट का जवाब करूँगा, यानी ज़्यादा करूँगा, तो फिर दूसरे लोग नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए मैंने फिर कल किसी के भी कमेंट का जवाब नहीं करा है ना। थक भी गया था मैं, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आज मैं सबके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरी एक्टिवा मिल गई भैया आज मेरा पूरा टेंशन दूर हो गई है, यानी कल ही हो गई थी। क्योंकि मैं जिस अपनी चीज़ के लिए जो जा रहा था वहाँ पर मुझे कोर्ट की चीज़ें देखने को मिली हैं, ये चीज़ें देखने को मिली है, वहाँ पर टाइम जा रहा था ना, फिर माइंड काम नहीं करता। इसलिए मैंने कहा था कि मैं ना 1-2 दिन बिजी रहूँगा। तो वो सारी प्रॉब्लम मेरी दूर हो गई है, और इत्तेफाक से जो मेरी गाड़ी मिली है वो बिल्कुल ऐसे फिल्मी स्टाइल में मिली है, मैंने आपको बताया था। अब उस गाड़ी को मैं सही कराऊँगा और फिर आपको दिखाऊँगा उसके बारे में। देखो सर, सबसे पहले मैंने कई बार कहा है कि बाज़ार का रुख जानने की स्थितियों में अगर हम आएंगे बहुत बेस्ट हो जाएगा। शेयर प्राइस की स्थितियां अगर आप जानने लग गए तो आपका कुछ भी नहीं सही होगा, क्योंकि शेयर प्राइस तो डेली घटते बढ़ेंगे, पर एक जो व्यू होता है हमारा सटीकता तक, वो आगे की दृष्टि हमें दिखाता है आज की काम की स्थितियों को जानकर। इसलिए मैं कई बार आपको 2 महीने की चीज़ें, बजट से पहले ये, बजट के बाद वो, ये चीज़ें हो जाए, ये क्यों? क्योंकि मैं सारी चीज़ों को भांपता हूँ, और इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपको भी साइकोलॉजी पे अपना वर्क करना पड़ेगा। और आगे की स्थितियाँ जो चुनाव की है वो सारी मैंने आपको बताई हुई है। तो ये जो मार्केट में तेज़ी के संकेत हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जो गिरावट के बाद उछाल हो रहे हैं इतना नहीं भाग रहे हैं जितना ये गिर चुके हैं, ये आप समझ लेना। लेकिन उस स्थितियों में ज़रूर जाएंगे जहाँ पर सबको प्रॉफिट आएगा, यानी कि मैं खरीदूंगा, मुझे, इसको, उसको, सबको आएगा। तो इसका मतलब जब सबको प्रॉफिट आता है वहाँ पर हमें बड़ा समझ कर वर्क करना पड़ता है। जब शेयर प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आता है ना, जब सबको प्रॉफिट आता है, तो उसमें से 70 से 80-90% लोग अपना लॉस या अपना छोटा मोटा प्रॉफिट बन के साइड में निकल जाते हैं। वो हर बार करेंगे, पर जो 10-20% लोग बचते हैं, ज़्यादा ही बता दिया मैंने, वो क्या देखते हैं, वो उस गिरावट में उन शेयरों को देखते हैं जो बुलंदियों पर थे और अच्छे हैं, और अच्छे जा सकते हैं, तो वो उनको धीरे धीरे लेना शुरू करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि मैंने कहा मार्केट का रुख शुरुआती तौर में तेज़ी आ रही है, फिर गिरावट आ जाती है। इसका मतलब शुरुआती तौर में कोई
बड़े बड़े निवेशक शेयरों को लेकर बैठ रहे हैं और वो अच्छे शेयरों को लेकर बैठ रहे हैं, उसका नतीजा आपको आगे देखने को मिलेगा और वो कल ही देखने को आपको मिल गया। ये दोबारा फिर होगा जब आपको चुनाव की स्थितियां देखने को मिलेगी, क्योंकि सबको लग रहा है कि ये सरकार आएगी और तो सरकार आएगी तो सब बुलिस हो जाएंगे, फिर तो सबके पैसे जेब में से निकलेंगे ना। तो उस रणनीति से मैंने आपको मार्केट के व्यू समझा रखे हैं, उस पर काम करते जाओ। शेयर प्राइस तो घटते बढ़ते रहेंगे, एक्चुअल चीज़ें क्या है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जितने भी छोटे बड़े शेयर भाग रहे हैं अधिकतर आपको क्वार्टर 4 की रिजल्ट के अनुसार भाग रहे हैं। अब इन्हीं में से कुछ पैनी या बड़े शेयर हैं जिनकी बैलेंस शीट देखकर हमें जानना पड़ता है कि कौन सही तरीके से चल रहा है और कौन सिर्फ क्वार्टर 4 की स्थितियां भाप कर चल रहा है, क्योंकि वहां पर हम सब ट्रैप होते हैं। हमें लगता है कि शेयर भाग रहा है, क्या पता रिजल्ट अच्छा आएगा। उस साइकोलॉजी को भी आपको भापना है। तो जो शेयर आपको अपर सर्किट लगा रहे हैं, तेज़ी दिखा रहे हैं, क्वार्टर 4 की चीज़ों के अनुसार हैं, तो वहाँ पर अपने कदमों को समझाना है, ये भी आपको बताना था। देखो सर, क्या हो जब आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वित्त वर्ष 2023-24 में डिफेंस के प्रोडक्ट, डिफेंस की जो चीज़ें आती हैं उसका निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हुआ हो, और ये हमारे देश के रक्षा मंत्री जी जो है राजनाथ सिंह जी ने हमें इत्तला इसकी दी है, यानी कि बताया इसके बारे में। तो जब देश के रक्षा मंत्री जी ने कहा कि स्वतंत्रता भारत के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब वित्त वर्ष 2023-24 में 21,000 करोड़ से ज़्यादा निर्यात हो गया पहली बार। तो जब ऐसी उत्सुकता वाली न्यूज़ निकल कर आएगी जो पहली बार हो रही है और वो डिफेंस सेक्टर की चीज़ों के साथ हो रही है, तो उन शेयरों के अंदर तेज़ी आएगी। आप देख लेना, एमटार उठाकर देख लो, आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स उठाकर देख लो, टाटा पैटर्न देख लो, या फिर आप शेयर देख लो BEL, सब में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये वो चीज़ें आपको भापनी, ये चीज़ें आपको न्यूज़ के द्वारा ही पता लगेगी, है ना। ये चीज़ें न्यूज़ के द्वारा, क्या जब हमारे देश में पहली बार इतना निर्यात हुआ है तो क्या ये आगे नहीं होगा? भैया जी, जब कुछ चीज़ कुछ बढ़कर होती है, वो बढ़कर इसलिए होती है कि उससे पहले जो माल गया है वो अच्छा है। जब आप किसी की दुकान पर दोबारे जाते हो, यानी आपको पहला प्रोडक्ट जो है अच्छा मिला है, तो बहुत साइकोलॉजी चलती है मार्केट में, उसको समझना पड़ता है। वो जिसकी दिमाग की परतें अलग अलग विचारों से मार्केट में खुलेगी, उसे उस तरीके से प्रॉफिट आएगा। तो जब एक प्रोडक्ट हमें अच्छा लग गया, दूसरा हम लेने जाते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरीके से जब एक बार माल हमारा बाहर जा रहा है तो उसे वो बढ़ के जा रहा है, तो इसका मतलब आगे भी और बढ़े, यानी देश जो है प्रगति की ओर है। 2023-24 में जो सबसे ज़्यादा 21,000 करोड़ से ज़्यादा का जो निर्यात हुआ है, ये पिछले वित्त वर्ष से करीब 32.5% का था। कितना ज़्यादा है सर? देखो सर, 2, 5, 10, 20, 10 तक % तक भी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है साल भर में बढ़ना। 12%, 20%, ये कितना निर्यात ज़्यादा हुआ है? 5%। कैलकुलेशंस करो इसकी और समझो कि क्या डिफेंस की चीज़ें हमें लंबे समय के लिए नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी है। तो इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशंस के लिए आना पड़ेगा। बीते दिनों मैंने आपको कहा था कि विकास लाइफ केयर में जिस तरीके से FIs अपनी होल्डिंग को पहले भी बढ़ा चुके थे, फिर धीरे धीरे कम करते गए, तो वहाँ पर शेयर के प्राइस ऊंचाई के बाद नीचे आते हुए देखने को मिले हैं आपको। फिर बीते दिनों मैंने आपको बताया था जो इनका डाटा आया है उसके अंदर FIs बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और अगर मार्केट में शेयर प्राइस में पिटाई हो रही है, गिरावट हो रही है, तो वहाँ पर FIs नहीं भागेंगे, क्योंकि उनको वो प्राइस चाहिए जहाँ जिस प्राइस में वो अपने शेयरों को बैठे हैं लेकर, और वो आगे तक के उसमें प्रॉफिट लेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि जब हम कोई शेयर खरीदें वो उसी दिन से प्रॉफिट, जिस दिन हम शेयर खरीदें उस दिन से प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो तुक्का है। लिख कर रखो, जिस दिन आपने शेयर खरीदा उस दिन से वो भाग रहा है, वो तुक्का है। वो हर बार तो नहीं होगा ना। जब हर बार कुछ चीज़ नहीं होती तो वो तुक्का होता है। और अगर आपकी एनालाइज ये कहती है कि मैं जिस व्यू के अनुसार शेयरों को खरीद रहा हूँ वो दूर तक के जाएंगे, तो वो होती है बेस्ट एनालाइज। विकास लाइफ केयर हो या BCG हो या JP पावर हो, सबकी रणनीति मैंने आपको बताकर चली है। विकास लाइफ केयर के ऊपर फिर से बता रहा हूँ, जो ये अपर सर्किट लगा है
ये कहीं ना कहीं आगे जाकर ट्रैप की स्थितियों में आएगा। यानी कि जब उनकी चीज़ों के अनुसार ये भागेगा एफआईएस के अनुसार, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे। इतना कुछ भी कंपनी में सेल्स और लेकर मुझे नहीं लग रहा है कुछ अच्छा है। बस ये Q4 के नतीजे उनके अनुसार या फिर एफआईएस की होल्डिंग ज़्यादा होने के अनुसार ही ये शेयर रिएक्ट कर रहा है। इसलिए जागो और समझो कि जब आप किसी पेनी स्टॉक को बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं और सोच कर लेते हैं, वो सालों भी ख़राब कर सकता है, महीने भी ख़राब कर सकता है, साल भी ख़राब कर सकता है, तो वहाँ पर आप उस पेनी स्टॉक के प्रति इस तरीके से आपका बर्ताव होगा कि भाई बड़ा ठीक है, नहीं बड़ा ठीक है, तो वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। और अगर आप उसके नीचे आते उसकी एवरेज करना शुरू कर दोगे तो फिर वो उतने नीचे भी जा सकता है जो उसने पहले लो करा था। समझ रहे? तो जब भी कोई पेनी स्टॉक आप खरीदें, कम खरीदें और एक बार खरीद के छोड़ दें, और जब भी खरीदें तो एंट्री पॉइंट जो आपका होना चाहिए वो बड़ी समझदारी के साथ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अगर 1-2 रुपये नीचे गया तो हो सकता है, आ सकता है, पर आपकी प्राइस से ऊपर जाने के बाद जो प्रॉफिट आता है एक्चुअल में वो आपको इन चीज़ों में देखना है। तो अगर आपको ये शेयर बहुत बुलंदियों तक लग रहा है तो फिर थोड़े लंबे समय के लिए छोड़ दो, वरना थोड़ा ट्रैप मत होना, Q4 का चीज़ें आने वाली है। अब बात करेंगे अडानी विल्मर की, और अडानी विल्मर की आज आपको वीडियो बड़े अच्छे ढंग से समझनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको जब समझाता हूँ वो फैक्ट के अनुसार ही समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि अडानी ग्रुप की तरफ से जब ये ऐलान हुआ कि वो अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं तो शेयर प्राइस गिरा। ये उस दिन से ही अडानी ग्रुप के अन्य शेयरों से अलग हो गया, जब अडानी की तरफ से ये बयान आए कि वो अपनी हिस्सेदारी उचित मूल्य पर बेच सकते हैं अगर उन्हें मिला। ये उस दिन से अलग हो गया। उस दिन से इतना ज़्यादा शेयर गिर गया कि लोगों ने सोचा नहीं था। शायद 7 या 8 फरवरी को इसका आईपीओ आया था, उसके बाद से ये 3 महीने में, यानी फरवरी से 3 महीने के अंदर अप्रैल में ये करीब 780 रुपये पर शेयर पहुंचा। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी आईपीओ के बाद शेयर बुलंदियों तक जाता है तो वो अपने में करेक्शन ज़रूर करेगा, क्योंकि वो अपनी जितनी भी चीज़ें बैलेंस शीट पर दिखाएगा वो तो 3 महीने बाद ही दिखाएगा ना। और 3 महीने में ये फरवरी से अप्रैल में ये पहुंच गया 780, तो वो जायज़ नहीं था। अब जब शेयर इसका जहाँ पर है, यहाँ पर ये जायज़ हो सकता है, क्योंकि कंपनी के कई क्वार्टर हमारे सामने आ चुके हैं। तो इस नतीजे से जो 780-800 के इसके रेट थे वो जायज़ नहीं थे, ये आप समझ लेना पहले ना। अभी भी लोग 600-700 में खरीद कर बैठे हैं, 500 में। पर मैंने कब खरीदा इसको ये आप सबको पता है ना। प्रॉफिट ही आ रहा हो ये आपको सबको पता है। तो वो चीज़ को हमें तलाश करनी पड़ेगी। जब आईपीओ के बाद शेयर भागता है तो उसके काफ़ी बुलंदी जब हो जाए तो उस शेयर को खरीदने से बचो, चाहे वो कोई सा ग्रुप का शेयर हो, उससे बचो, उससे शेयरों से कि जो काफ़ी एकदम, जैसे भाई कोई 50 में हुआ स्टार्ट और वो 200 में पहुँच गया, तो 150 रुपये एक्स्ट्रा कौन देगा? उसे टहलने दो ना भाई, उसे आने तो दो एक रणनीति पे। तो एक कारण इसका ये भी था कि ये गिरावट कर रहा था आईपीओ के माध्यम से। दूसरा, पहला कारण कौन सा था? अडानी ने जब ये ऐलान किया कि वो इसमें से हिस्सेदारी बेच रहे हैं, और हम हैरान हो गए कि एफएमसीजी में अडानी विल्मर की खाद्य तेल में जो हिस्सेदारी है भारत में 20% में अग्रणी है। खाद्य तेल में चावल हो गया, आटा हो गया, अन्य प्रकार की दालें हो गई, चीनी हो गई, उसमें ये वर्क करता है। इतना बड़ा ये कंपनी का ग्रुप का शेयर है ये, है ना। दूसरा, एफएमसीजी जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, उन्नत की तरफ रहती है कि खाना सबको ज़रूरी है। तो उस रणनीति से भी आपको इसको देखना है। अडानी की तरफ से जब ये बयान आया कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को उचित मूल्य पर ना मिलने की वजह से ठंडे बस्ते पर रखा, तो इसका मतलब क्या था कि वो अपनी हिस्सेदारी को बेच भी सकते हैं, नहीं भी बेच सकते हैं। तो वहाँ से मेरे अंदर एक पॉजिटिव संकेत निकले। अडानी विल्मर की मना करने से कि हम इस कंपनी के अंदर होल्डिंग नहीं बेचेंगे तो ये रॉकेट और ज़्यादा बनेगा। अगर अडानी विल्मर जी ने ये कहा कि इसमें से हम बेच रहे हैं अपनी हिस्सेदारी, तो ये फिर गिरेगा। पर गिरने के बाद इसके वो वजूद ख़त्म नहीं होंगे जो बाजार की हिस्सेदारी के साथ 20% खाद्य तेल में है, और देश क्या विदेशों में भी निर्यात की चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है ना। कंपनी 1999 में करीब अडानी इंटरप्राइजेस और विल्मर ग्रुप जो है, इंटरनेशनल ग्रुप जो है सिंगापुर, दोनों का ज्वाइंट वेंचर था ये। मैंने आपको कहा था ना कि अडानी इंटरप्राइजेस की काफ़ी
कारोबार थे जो बाद में अलग हुए हैं। तो उनका एक ज्वाइंट वेंचर है, एक बड़े ग्रुप का और इंडिया के ग्रुप के बड़े ग्रुप का। तो ये आगे की प्रगति के लिए बेस्ट है, पर पेंच जो फंसा हुआ है कि अडानी ग्रुप इसके अंदर से कभी भी निकल सकता है। तो वो एक प्रॉब्लम इसके अंदर चल रही है। फिर भी अगर इसका हम विस्तार देखें, काम देखें, वो सर बहुत बेस्ट है, ये आप समझ लेना। तो दिसंबर 2023 की कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो उसने करीब 12,828 करोड़ की, सर 12,828 करोड़ की सेल्स करना, ये अपने आप में अचंभित नहीं है कि एक FMCG का कंपनी का शेयर और वो जो इसमें से अडानी निकल रहे हों और वो इतनी सेल कर रहा और अडानी निकल रहे हो उसके अंदर से, कुछ अजीब सी होती चीज़ें। फिर भी 12,828 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल्स की और करीब 201 करोड़ रुपए की कंपनी ने प्रॉफिट किया था, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, IPO के बाद भागा था, वो एक्चुअल चीज़ें नहीं थी इसकी, एक्चुअल चीज़ें अब हैं इसकी। जब इसने 201 करोड़ का प्रॉफिट किया, ये तब किया जब इसने पिछले 2 क्वार्टर यानी Q1 Q2 लॉस प्रस्तुत किया था। जब इसकी सेल्स और इसका प्रॉफिट आया तो अडानी विल्मर के अंदर की आवाज़ आई कि एक और कंपनी अपना विस्तार करेगी, अलग अलग चीज़ों के साथ आगे जाएगी और कंपनी गांव की तरफ भी अपने विस्तार को बढ़ाएगी। तो ये आपको समझना है। इसने 2 बार लॉस करके प्रॉफिट किया। अब इसका जो Q4 का रिजल्ट आएगा मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद से इसकी और प्रतिक्रिया बनेगी। ध्यान रहे सर, कंपनी के पास रिजर्व जो है करीब 7,832 करोड़ का रिजर्व और कंपनी के पास जो कर्जा है वो करीब 3,834 करोड़ का है। तो रिजर्व ज़्यादा है, कर्जा कम है और कंपनी बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। कैश फ्लो अगर देखें तो मार्च 2023 का वो भी सही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इन्होंने काफ़ी पैसा भी डाला है पिछले साल मार्च 23 में, जो करीब 663 करोड़ का था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से करीब 524 करोड़ रुपए भी इन्होंने कमाए हैं, है ना। और तीसरा जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि क्या ये अपने कर्ज को कम कर रहे हैं, तो हाँ, इन्होंने अपनी रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेड भी किया है जो करीब 919 करोड़ रुपए करीब का है। और भी इसमें जुड़े हुए होंगे, तो 919 करोड़ रुपए कंपनी अपने कर्ज को भी उतार। तो कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जोड़ रही है, कमाकर पैसा लगा रही है। दूसरा, अदर चीज़ों से, इन्वेस्टिंग की चीज़ों से पैसा कमा रही है। तीसरा, अपने कर्ज को कम करती जा रही है। तो ये पॉजिटिव लग रहा है ना। बस एक ही चीज़ इसके अंदर हमें टेंशन दे रही है कि अडानी निकल ना जाए। तो सर अडानी निकल भी जाएंगे तो सेल्स देख लो, अडानी निकलने के बाद 3-4 दिन ही गिरावट हो सकती है, मैं कह रहा हूँ 5 दिन हो सकती है। आज की तेज़ी है इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं तो तब बना रहा था जब वीडियो इसके शेयर गिरते जा रहे थे और तब मैं इसकी विशेषता आपको समझा रहा था। तो अडानी और विल्मर ग्रुप की करीब 43.94% की बराबर हिस्सेदारी, यानी 43.94% अडानी और 43.94% विल्मर इंटरनेशनल ग्रुप की हिस्सेदारी है। तो विल्मर इंटरनेशनल जो है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है। कभी इसकी विकिपीडिया देख कर आना आप, तब आपको पता लगेगा, है ना। दूसरा, विल्मर इंटरनेशनल की एक कंपनी हो रहा है रेणुका शुगर, वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आगे की रणनीति बहुत चीज़ों के साथ बनती है, वजूदों के साथ, चार्ट की एनालाइज करके तो आज ही पैसा कमाने की चीज़ें आती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डेली चार्ट की एनालाइज करके आप डेली का पैसा कमा सकते हो, लेकिन बीते कई वर्षों का चार्ट देखकर आप आगे की रणनीति बना सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें बीत गई, उस चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हुई थी। फिर बैलेंस शीट देखो, तो आगे की व्यू आपके कैसे बन रहे हैं, काम के प्रति बन रहे हैं या फिर फेयर प्राइस के प्रति बन रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो सर एक न्यूज़ मुझे अभी मार्च की देखने को मिली है, मैं उसे फिर से बता दूं कि अडानी ग्रुप जो है मसाले के क्षेत्र पर भी उतरना चाह रहा है। हमारा देश यानी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाले का निर्यातक है, यानी कि यहाँ से बाहर भेजता है ना, एक्सपोर्ट करता है। दूसरा, आपको समझना पड़ेगा कि अडानी ग्रुप क्या भाप रहा है कि यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं, इस तरीके की मसाले वाली कंपनियाँ हैं, अलग अलग जो कंपनियाँ हैं, उसमें कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो कोई देश का सच्चा राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं है, यानी जाना माना नहीं है, तब भी उनकी बाज़ार की जो हिस्सेदारी है 60% से ज़्यादा है। जो अलग अलग अपने ब्रांड से मसाला बेचते हैं वो 60% से ज़्यादा हैं। और देखने को ये मिलेगा, एवरेस्ट मसाला हो गया, MDH हो गया,
हाँ ये हैं थोड़े जो सुपरमार्केट में इनके मसाले मिलते हैं, बल्कि 60% के जो हैं अन्य ब्रांड हैं, जो अन्य छोटी मोटी कंपनियां हैं, जो एक ऐसा नाम है जिसे कोई ज़्यादा जानता नहीं, फिर भी उनका माल ज़्यादा बिकता है। तो अडानी ग्रुप क्या कर रहा है, इस तरीके के ब्रांड का अधिग्रहण करने की सोच रहा है, जिनका सुचारू रूप से काम है। बहुत बड़ी न्यूज़ बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसे मसाले में भी नंबर 1 बनना है। कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़ें। ये छोटी छोटी कंपनियों का अधिग्रहण करने की चीज़ें आपको आगे देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये भारत के 20 अरब मसाले के बाज़ार की जो स्थितियां हैं उसके अंदर प्रवेश करना चाह रहा है। और एक एनालाइज के थ्रू आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगले 4 साल में 20 अरब से करीब, तो अगले 4 वर्षों में बाज़ार का आकार बढ़कर करीब कितना हो जाएगा? 36 अरब डॉलर का। अभी कितना है? 20 अरब डॉलर का है। तो ये मसालों में भी अपनी चीज़ें देख रहे हैं। भैया ये नहीं कहूँगा कि शेयर अच्छा है या ख़राब है, मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी वीडियो को आप बिल्कुल इत्मीनान से देखा करें। रात को इसलिए डालता हूँ, मैं दिन में भी डाल सकता हूँ, है ना, 5-6 बजे करीब भी। रात को इसलिए डालता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग वर्क करके घर पे 8-9 बजे करीब आते हैं, इसलिए मैं रात के टाइम ये वीडियो डालता हूँ, ताकि आप जब समझें तो आपको वो चीज़ें समझ में आए जो लोग कई वीडियो बनाकर गुमराह कर देते हैं। शेर भागा नहीं, वीडियो बना दी, समझ में आ नहीं रहा है ना। तो ये मसाले वाली चीज़ें समझ में आ गई। इस क्षेत्र के अंदर भी प्रवेश करने की स्थितियों में अडानी विलंब बनवा रहा है। बस आपको रिएक्ट ये करना है कि जब अडानी ग्रुप के साथ ये चीज़ें हमें समझ में आए, कि जब उन्हें क्लीन चिट मिले या फिर अडानी ग्रुप हमें कहे कि भाई मैं इसे आगे नहीं बेच रहा हूँ या बेच रहा हूँ, तो उस पर भी ये शेयर रिएक्ट करेगा। तो मुझे तो ये पॉजिटिव सर लग रहा है, मैं आपको बता दूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जेपी पावर के बारे में। जेपी पावर की चीज़ें मैंने आपको बताया, जल विद्युत हो गया, कोयला की इनकी माइनिंग है, थर्मल पावर है। तो कंपनी आगे के वजूदों के साथ उन पेनी स्टॉक से अलग है जो अदर कंपनियां हैं, क्योंकि अदर कंपनियों में कर्जा ज़्यादा है, अदर कंपनियों में लॉस हो रहा है, अदर कंपनियां अपना सेल्स भी कम करती जा रही है। पर देखने को ये मिला है ना, अगर इसकी सेल्स अगर आप जेपी पावर की देखो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने एक आपको कहा था कि एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसने तीसरी बार लगातार Q3 में अपना, यानी Q1, Q2, 3 में अपना प्रॉफिट प्रस्तुत किया और सेल्स को इसने बढ़ाया है। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से जो शेयर बुलंदियों तक अभी गया था, वहाँ से गिरने के बाद ये फिर से तैयार हो रहा है। मैंने आपको कहा ना कि बड़े बड़े चीज़ें वो बड़े बड़े शेयरों में भी देख लेते हैं लोग, तो छोटे में क्यों नहीं देखेंगे भाई? जब HFCL इतने ऊपर गया, NHPC इतने ऊपर गया, मदर संसूमी इतने ऊपर गया है, RBNL इतने ऊपर गया है, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, तो फिर इन छोटे से क्यों नहीं करेंगे भाई? पर ये चीज़ है कि जेपी पावर अन्य पेनी स्टॉक से बेस्ट है, ये मैंने आपको पहले बताया था, है ना। अब मैं आपको बताऊं उस दिन से शेयर गिरना शुरू हो जाए तो आप सोचोगे क्या एनालाइज है। एनालाइज तब सटीक होती है जब वो एंड होता है, भी एंड नहीं हुआ इन चीज़ों का। तो उन चीज़ों को आप समझो कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस वजूद से आगे बढ़ना है ना। काफ़ी लोग कह रहे सर रतन इंडिया पावर जो कंपनी है उसके अंदर अपने व्यूज़ दो। देखो सर, जिस कंपनी ने कोटक महिंद्रा से करीब 1114 करोड़ का लोन लिया था, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक, देश का इतना बड़ा बैंक, जो रतन इंडिया पावर जैसी कंपनियों को लोन दे रहा है, तो कुछ चीज़ें समझ कर ही दे रहा होगा। क्योंकि जब भी कोई कंपनी यानी बैंक किसी को लोन देता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी देखता है भाई, वो तो प्रॉपर्टी देख कर दिया होगा। अगर ये अपना कर्जा ना उतार पाए वो तो क्या करेगा कोटक में? वो उसको दिवालिया कर देगा। समझने वाली बात है सर। ये उस चीज़ से पॉजिटिव तो है क्योंकि इसको और पैसा मिल गया काम करने के लिए, लेकिन वो चीज़ें आपको इसकी बैलेंस शीट पर भी देखनी चाहिए। मैं क्यों कह दूं कि जिस कंपनी के अंदर हमें सेल्स कम, लॉस ही दिख रहा हो और उस कंपनी में अपर सर्किट लग रहे हो, मैंने कहा ना कि Q4 की तैयारी। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, लो जो कंपनी का लगा था ₹2.95 का रतन पावर का लग गया था। हाई कंपनी ने इससे पहले भी ₹30 करीब का इसने मार दिया था, तो उससे भी नीचे आया ना ये, फिर दोबारा चल गया। लोग प्रॉफिट कमाते हैं भाई, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको खरीदो। ये जो 12 पे गया फिर उससे 20 पे क्यों नहीं गया? समझने वाली बात है। फिर नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है। कई बार कमा लेते हैं लोग। हम इन छोटे शेयरों को मल्टीबैगर समझ लेते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। दिसंबर 2023 में 806 करोड़ का कंपनी ने सेल्स की थी और लॉस कंपनी ने करीब 580 करोड़ का कर दिया था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मार्च 2021 से दिसंबर 2023 तक 21, 22, 23
3 सालों में कंपनी ने एक बार भी प्रॉफिट करके नहीं दिखाया है, और उस बीच में इसको लोन भी मिला है 1114 करोड़ का। बहुत ज़्यादा लोन होता है ये। तो आधी चीज़ तो इसकी जो कमाने वाली है ब्याज में चली जाएगी, इंटरेस्ट में चली जाएगी। तो जब इसकी सेल्स में बढ़ोतरी हो 806 करोड़, ये भी ज़्यादा सेल है, कम नहीं है, पर साथ साथ लॉस भी है, साथ साथ इस पर कर्जे की चीज़ें भी हैं। रिजर्व ही कंपनी का माइनस में चल रहा है, जो 11,085 करोड़ माइनस में चल रहा है इनका रिजर्व। कंपनी के पास जो कर्जा है वो करीब 10,986 करोड़ का है। अब इसका कैश फ्लो सही है क्योंकि ये अपनी चीज़ों को उतार रहा है और ऑपरेटिंग से भी जोड़ रहा है। पर हमें वो चीज़ें देखनी है जैसे कि जेपी पावर कर रहा है, भाई सेल्स बढ़ा दी, प्रॉफिट कर रहा है, 3 बार प्रॉफिट कर दिया, तो इसने तो मार्च 2021 से लॉस ही लॉस किया है। देखो मैं वो आपको चीज़ें क्यों बता दूं जो निगेटिव होके मैं आपको पॉजिटिव कर दूं और पॉजिटिव होके निगेटिव कर दूं। मेरे से इन चीज़ें नहीं होती, मैं आपको बता दूं। तो मेरे हिसाब से रतन पावर को हो सकता है आगे जाकर ये अपनी स्थिति सही करे, फिर बैलेंस शीट में आए, फिर हम तभी वीडियो बनाएंगे इसकी ना। तब तक तो मुझे ये जो तेज़ी आ रही है, ये तो मैंने आपको Q4 की चीज़ें बता दी, ये आपको समझना है। तो ये फिर से फंसाने वाली चीज़ों के साथ है। BCG में भी मैंने आपको कहा था कि जब इसका चीज़ें 15 रुपये करीब तक के आई, वहाँ पर कुछ चीज़ें बन रही थी खरीदारी करने वाली, है ना। फिर उससे भी थोड़ा नीचे आया, पर मैंने कहा था कि एक बार ही जो हम शेयर लेते हैं उसमें दोबारा न जोड़ें पेनी स्टॉक में, आपके पास कोई से भी हो, फिर वेट कर लें, क्योंकि जो भी हमारे चीज़ें होती हैं वो कभी ना कभी ज़्यादा एवरेज करके ख़राब सी हो जाती है ना। अब हमने 15 में लिया, लोगों ने पता नहीं कहाँ लिया है इस शेयर को। तो हम यहाँ से फिर अपना उछाल की चीज़ें देखेंगे जो आगे जाकर हमें लग रहा है हो सकती है, क्योंकि दोबारा भी तो फंसाना है ना किसी को। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पेनी स्टॉक से हम बहुत अमीर बन जाएंगे, ये कहना बहुत गलत है। सिचुएशंस को समझो, सिचुएशन से ही लोग पैसा कमाते हैं। बार बार आपके कानों में आती है ना जब मार्केट गिरती है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आकर लोग अपनी झोली भर रहे हैं, है ना। और मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने अपने करीब 1.5 या 2 लाख से 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है एक अकाउंट में मैंने। यानी कि 2 लाख से, मान लो चलो 2 लाख से 3 लाख कर लिया है मैंने, है ना। वो कल मेरा 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब कोई मुझे कहेगा स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में कर दूंगा जब वो आज की जो मेरा प्रॉफिट अपडेट होकर वो कल दिखाएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ गवा रहा हूँ, पर मैं नियमों के अनुसार कमा रहा हूँ, ज़्यादा मैं कमाता नहीं। फिर भी मैंने आपको बताया था कि 2 लाख से 3 लाख करना ये बड़ी बात होती है। उस प्रोसीजर में मैं काम करता हूँ, ये आपको समझना है ना। मैं किसी को नहीं कह रहा किसी को खरीदना बेचना है, लेकिन काफ़ी लोग मेरे से सवाल भी करते हैं, भाई तुम तो कमा रहे हो, पर मैं अपने अमाउंट के अनुसार कमा रहा हूँ। क्या 2 से 3 करना ये किसी के लिए छोटी बात हो सकती है, मेरे लिए बहुत बड़ी है। अब यही अमाउंट अगर मेरी 4 होती तो कितना प्रॉफिट होता? 2 लाख का। यही अमाउंट मेरी 6 होती तो प्रॉफिट कितना होता? 3 लाख का। तो अमाउंट के अनुसार मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक अकाउंट का मैंने आपको बताया, बाकी अकाउंट का मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मार्केट में अच्छा काम करते जाओ, अपने वजूद के साथ सिचुएशन समझते जाओ और उस सिचुएशन के अनुसार अपना प्रॉफिट भी देखते जाओ, और जो इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा वो कम पैसों में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा, और जो लालच में फंसता जाएगा वो कभी ना कभी ट्रैप होगा। इसलिए छोटे छोटे शेयरों में जितनों में उजाले आ रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बीते 3 महीने पहले आई थी जहां सबको प्रॉफिट हो रहा था, ये वो ही मार्केट दोबारा से चल रही है। अडानी विल्मर बेस्ट है क्योंकि उसकी सेल्स, प्रॉफिट और उसके आने वाले विचार बेस्ट हैं। और आईपीओ के बाद जब 3 महीने में यहाँ शेयर मिले तो वहाँ समझना है स्थितियाँ उस अनुसार थी, पर अब की स्थितियाँ इसके काम के अनुसार हैं। और दूसरा, अडानी कब खरीदे या बेचे वाली चीज़ें हैं, यानी कि अडानी ग्रुप इसके अंदर से एग्जिट या इसमें एंट्री कायम रखें, उस पर भी शेयर आगे चल सकता है। उस स्टेटमेंट की हमें आवश्यकता होगी। डिफेंस सेक्टर में जो बाहरें आज राजनाथ सिंह जी के बयान से आ गई वो लाजमी तारीफ है, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। विकास लाइफ केयर हो या आपका रतन पावर या अलग अन्य छोटे मोटे शेयर जो वजूदों के साथ भागते हैं फिर गिर जाते हैं, वहाँ पर सब अपने प्रॉफिट की मंशा देखते हैं, इसलिए ट्रैप मत होना। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी को भी इस चैनल पर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, बेचना खरीदना सब अपने अनुसार कीजिए। यहाँ पर सिर्फ स्थितियों को समझने कर आपको काम करना है। तो सर, किसी की बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो सर, चिट्टे को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।